गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। पहली बात तो मैं माफ़ी चाहूँगा इतनी देर में वीडियो पोस्ट करने के लिए। रीज़न बहुत ही सिंपल था, थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही थी। आई थिंक वायरल हो गया था, तो इसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था वीडियोस। बट हम लोग वापस से फिर से आ गए हैं ट्रैक पे और डेली हम लोग नए नए वीडियोस अपलोड करेंगे, ठीक है। और अब बात करने जा रहे हैं कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या बात करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट मतलब अपने वीडियो में इन्फ्यूरा पे अपनी आईडी बनाई थी, राइट। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन्फ्यूरा की हेल्प से हम लोग डिप्लॉय करेंगे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे ड्रॉपस्टेन टेस्ट नेटवर्क पे। तो हम लोग अपने ड्रॉपस्टेन टेस्ट नेटवर्क पे क्या करने जा रहे हैं, डिप्लॉय करेंगे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मगर किसकी हेल्प से? ट्रफल की हेल्प से। अगर हम अपने सॉलिडिटी वाले कोर्स की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने मेटामास्क का यूज़ किया था और उसमें रिंग की भी टेस्ट नेटवर्क यूज़ किया था, राइट। और अगर इस वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग इन्फ्यूरा का यूज़ करेंगे, ना कि मतलब रिमिक्स आईडी और ये सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली थी, एक प्रोजेक्ट बना दिया था सॉलिडिटी नाम का, और फिर हमने देखा था कि हमें इसके थ्रू यहाँ पे एंड पॉइंट्स मिल गए थे और एंड पॉइंट्स में हम कोई भी एंड पॉइंट सेलेक्ट कर सकते थे। जैसे हम लोग के पास लाइक हमारे मेटामास्क में होता है, उसी तरह से हम लोग इसमें से भी कोई भी अपना मेन नेट कोवन रिंग की भी कोई भी यहाँ पे टेस्ट नेटवर्क यहाँ पे आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे कि रॉबसन टेस्ट नेटवर्क की बात करने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, कुछ अमाउंट ऑफ ईथर हमारे रॉबसन टेस्ट नेटवर्क मतलब कि जो अकाउंट जो हम बनाने जा रहे हैं, मतलब हम लोग अब जो अभी तक हम लोगों ने जो अकाउंट बनाया था अपनी सॉलिडिटी कोर्स की बात करें, वहाँ पे हम लोगों ने रिंग की भी टेस्ट नेटवर्क के लिए अकाउंट बनाया था, राइट। मगर अब हम लोग जो अकाउंट बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, वो हम लोग बनाएंगे अपने रॉबसन टेस्ट नेटवर्क के लिए। और मैं रॉबसन टेस्ट नेटवर्क इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने अभी तक रॉबसन टेस्ट नेटवर्क पे वर्क नहीं किया है। अदरवाइज आप रिंग की बी भी लेके कर सकते हैं, अगर आपकी रिंग की बी में पहले से ईथर प्रेजेंट है तो आप रिंग की बी भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं इस वीडियो के लिए रॉबसन यूज़ करूंगा ताकि हम लोग थोड़ा देखें कि किस तरह से रॉबसन भी वर्क करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले आना होगा अपने रॉबस्टन इथीरियम फॉसेट में। और रॉबस्टन इथीरियम फॉसेट के थ्रू ही हम क्या करेंगे, अपने रॉबस्टन टेस्ट नेटवर्क का जो अकाउंट है उसमें ईथर ट्रांसफर करेंगे। जैसे अगर आप मेरा रॉबस्टन टेस्ट नेटवर्क अकाउंट देखेंगे तो इसमें से पहले से ही 0.29 इन ईथर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, राइट। मगर अगर आप शायद सेलेक्ट करें, अगर इसमें से रॉबस्टन टेस्ट नेटवर्क अपने में अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो आपके पे शायद 0 ईथर दिख रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ईथर ट्रांसफर करना होगा अपने रॉबस्टन टेस्ट नेटवर्क का जो भी अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको यहाँ पे कॉपी करना होगा और इसमें कुछ भी मतलब पिछली बार की भी टेस्ट नेटवर्क की तरह नहीं है कि आपको फेसबुक पे कुछ पेस्ट वेस्ट करना है। सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करना होगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करना होगा और यहाँ पे आपको लिख देना होगा, मतलब इस पर क्लिक कर देना होगा सेंड मी टेस्ट ईथर। आप ये मुझे कह रहे हैं कि यू आर अ ग्रे लिस्टेड। आई थिंक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ईथर ट्रांसफ़र किया हुआ है अपने मेटामास्क, मतलब अपने स्ट्रिंगी भी टेस्ट नेटवर्क का जो अकाउंट क्रिएट किया 0.299 ईथर, इसलिए मेरे पे ये आ रहा है। बट आपने अगर आपके में 0 ईथर है तो आपके में ये आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रोसेस बस इतना ही है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे और वहीं पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये डिप्लॉयमेंट होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो नेटवर्क का यूज़ किया था, राइट, हम लोगों ने जब पिछला अपना गिनाश वाला वीडियो देखा था वहाँ पे हम लोगों ने डेवलपमेंट वाले इस फील्ड का यूज़ किया था ताकि हम लोग गिनाश पे अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय कर सके, राइट। इस वीडियो में क्योंकि हम लोग गनाश का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे रॉबसन का। तो हमें यहाँ पे रॉबसन टेस्ट फील्ड को यहाँ पे मतलब फील्ड होगी उसको सेलेक्ट करना होगा, जो कि ये है यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इस क्या करूँगा, अच्छा ये चीज़ जो है ये हमारे ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस में, क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसके थ्रू करते हैं, ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस, और ये चीज़ मैंने पहले बताई हुई है। तो हम लोग इसीलिए इस पर आएंगे। सिंपली इसको पहले क्या कर दीजिए, अनकमेंट कर दीजिए। तो आपने इसको जैसे ही अनकमेंट करेंगे तो ये इस तरह से कुछ दिख रहा होगा। अब अगर जिनको भी यहाँ पे रिंकी भी यूज़ करना है, मतलब अगर आपको है कि मुझे ऑप्शन नहीं यूज़ करना है, सिर्फ रिंकी भी यूज़ करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, रिंकी भी लिखना होगा। रिंकी भी स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा सही हो, और यहाँ पे नेटवर्क आईडी को फिर कर देना होगा 4। बस अगर आपने ये कर दिया तो आपकी रिंकी भी टेस्ट नेटवर्क पे ये सारे प्रोसेस होंगे। बट इस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा, तो मैं इसको वापस से चेंज कर दे रहा हूँ और मैं ऑप्शन का यहाँ पे ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है। अब हमें कुछ चेंजेस करने होंगे और वो चेंजेस होंगे यहाँ पे। तो हमारा ये आप देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, न्यू SD वॉलेट प्रोवाइडर मेनोनिक, और ये कुछ कर गया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम अपने एंड पॉइंट का जो भी URL है जो हमें इन्फ्यूरा देता है अपने रॉबसन टेस्ट नेटवर्क के लिए, वो यहाँ पे हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं लिख के भी आ रहा है योर प्रोजेक्ट आईडी, तो हम लोग ने क्रिएट भी किया हुआ है। अगर हम लोग वापस जाए, ये देखिए ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी है। तो यहाँ पे मैंने देखिए रॉबसन को सेलेक्ट किया हुआ है, रॉबसन एंड पॉइंट, ठीक है। तो रॉबसन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सिंपली ये वाली लिंक आप कॉपी कर लीजिएगा। ये देखिए कॉपी हो गई है। वापस आइए, सॉरी, आप वापस आइए यहाँ पे,
इसको क्लिक करिए, ये देखिए मैंने गड़बड़ कर दिया। हाँ अब सही है। नो नो नो, मैं गड़बड़ क्यों कर, तो ऐसा करते हटा ही देते हैं। ठीक है, अब ये हमारी सही से यहाँ पे लिंक कॉपी होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे मेनमोनिक को भी डिफाइन करना होगा। अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने मेटामास्क का वॉलेट क्रिएट किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने मेनमोनिक का यूज़ किया था, राइट। मैंने बताया भी था जब हम लोगों ने मेटामास्क वॉलेट बनाया था कि ये मेनमोनिक्स हैं, इसको आपको याद रखना है, याद रखिए, या फिर इसकी फाइल मैंने बताया था इसको आप डाउनलोड करके सेफ रखिए, क्योंकि इसके थ्रू ही आप क्या कर पाते हो, अपना मेटामास्क वॉलेट एक्सेस कर पाते हो। अगर आप कुछ भूल जाते हो तो ये प्राइवेट की एक्सेस करनी है अगर आपको, तो आप इन मेनमोनिक्स के थ्रू ही कर पाते हो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे मेनमोनिक्स को भी डिफाइन करना होगा, तो इसके लिए हमें ऊपर जाना होगा। ऊपर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एस डी वॉलेट प्रोवाइडर का, राइट। इसको भी क्या कर दीजिए, इसको भी यहाँ पे अनकमेंट कर दीजिए, इसकी हमें ज़रूरत पड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने अनकमेंट किया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप रियल मेन नेट पे इसको डिप्लॉय करने की सोच रहे हो तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेनमोनिक्स से होता है, मेनमोनिक्स के थ्रू ही हम अपना मेटामास्क वॉलेट एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बाई चांस पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर हम अपने मेटामास्क को ओपन नहीं कर पाते तो हम मेनमोनिक्स का यूज़ करके, क्योंकि ये एक तरह से हमारी प्राइवेट की तरह ही है, तो हम प्राइवेट की तरह इसका यूज़ करके ही अपने मेटामास्क को एक तरह से एक्सेस कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो भी हम लोगों ने इथेरियम पे बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप मेनमोनिक्स किसी को अपना बता देते हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने साथ गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि अब आपने एक तरह से अपना बैंक का पासवर्ड बता दिया, अपने अपने एटीएम का पिन बता दिया, और आपके अब इथेरियम अकाउंट पे कोई भी हैक कर सकता है। हैक इन द सेंस वो आपका मेनमोनिक डाल के आपके इथेरियम अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए हम मेनमोनिक्स को जब भी यूज़ करते हैं तो उन्हें बहुत ही संभाल के यूज़ करना होता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, अगर आप इस थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट समझते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है कि बेसिकली इन्होंने फाइल में एक मेनमोनिक्स जो कि एक डॉट सीक्रेट करके इन्होंने एक फाइल क्रिएट की हुई है, और उसी से वो मेनमोनिक्स को रीड कर रहे हैं, बट वो मेनमोनिक्स को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप इस चीज़ को गिटहब पे डिप्लॉय करते हो, राइट, जब आप अपने मतलब अपना प्रोजेक्ट अब आप गिटहब पे डिप्लॉय करते हो, ठीक है, तो उस केस में भी आप जो अपनी डॉट सीक्रेट फाइल जो आप बना रहे हो उसको भी आप गिटहब पे वो नहीं करते हो, मतलब कि पोस्ट नहीं करते हो। इसको आप क्या करते हो, एक तरह से गिटहब में एक आई थिंक याद नहीं आ रहा मुझे, एक फोल्डर होता है, आई थिंक इग्नोर करके कोई फोल्डर होता है, उसमें आप ये पुट कर देते हो अपनी फाइल, तो वो गिटहब पे फिर अपलोड भी नहीं होती। तो इतनी चीज़ मैं आपको क्यों बता, ताकि आप मेनमोनिक्स के साथ काफ़ी केयरफुल रहे, उसको मतलब हल्के में मत लें। अगर आप सच में, अगर आपकी अकाउंट में ईथर है तो मतलब रियल ईथर, तो सच में इसके साथ हमें छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस समझ रहे हैं कि किस तरह से डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस होता है, तो मैं डायरेक्टली मेनमोनिक्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मतलब मैं कोई फाइल क्रिएट नहीं करूंगा, क्योंकि वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स करेगा हमारी सिचुएशन को। मुझे एक फाइल बनानी होगी, फिर उसमें मेनमोनिक्स लिखने होंगे, फिर आपको ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, तो मैं इतना कुछ नहीं करना चाहता। मैं सिंपली यहाँ पे, और मैं ये चीज़ अनकमेंट नहीं करूँगा, मैं एक सिंपली यहाँ पे अलग से मेनमोनिक्स करके बना दूंगा। ठीक है, मैं एक मेनमोनिक्स करके आपका वेरिएबल यहाँ बना दूंगा, और यहीं पे मैं मेनमोनिक्स को क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ यहाँ पे करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको अपना मेनमोनिक्स याद नहीं है, जैसे कि मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ, मैंने वो मतलब कहीं पे रख दिया था, तो मैं बता देता हूँ कि उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपके अकाउंट में, मैं फिर से कहूँगा, रियल ईथर है तो ऐसा मत करिएगा, फेक ईथर से तो ही करिएगा मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं कैसे करना है इसे। सिंपली आपको जाना है, अगर आप मेनमोनिक्स भूल गए तो, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं भूल गया हूँ तो मैं आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाऊँगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिवील सीक्रेट रिकवरी फेस, इस पर क्लिक करिएगा। देखिए इसमें लिख के भी आ रहा है कि इसको किसी के साथ शेयर मत करिएगा, बट क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं यहाँ पे एच, अब सॉरी, अपना पासवर्ड आपको बताने जा रहा था, मैं अपना पासवर्ड डालूंगा और इंटर करूँगा। तो ये देखिए ये हमारी एक तरह से रिकवरी फेज़ आ गया है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, सिंपली यहाँ पे अब इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। मैं कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और सिंपली बस अब इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। इस तरह से हम लोगों ने अपने कॉन्फ़िगरेशन वाला जो प्रोसेस था, मतलब कि जिसमें ट्रफल कॉन्फ़िगरेशन किस तरह सेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कर दी हैं। हम लोग ने यहाँ पे मेनमोनिक को भी सेट कर दिया। अच्छा, ये एसडी वॉलेट प्रोवाइडर का काम क्या है मैं बता दूँ। ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं ना, ये लाइट बेसिकली इसके थ्रू ही आप इन्फ्यूरा और ट्रफल को एक तरह कनेक्ट कर पाते हो। तो इसीलिए ये चीज़ हमें
ये मतलब एक तरह से ये पैकेज, अगर आप ध्यान से देखोगे, रिक्वायर, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत, मैंने कहा जावास्क्रिप्ट अगर आपको आइडिया है तो ये रिक्वायर भी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से पैकेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इस पैकेज के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, अपने इन्फ्यूरा को ट्रफल से कनेक्ट कर पाते हैं। तो यही चीज़ है। और अब हम लोगों ने अपना पूरा प्रोसेस कर लिया है, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, तो इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इसको डिप्लॉय करते हैं।